Hello everyone, welcome to my YouTube channel इरफान लर्निंग हब। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे गा, नागा, गाही, हरगा, पैगा, शिकारगा। तो ये गाह का जो इस्तेमाल है वो हम आज करने जा रहे हैं कि इसका इस्तेमाल फारसी में कैसे होता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। इसमें ये जो अल्फाज दिए हैं आपको ये समझना ज़रूरी है क्योंकि ये जो अल्फाज है ये बहुत अहम है। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उसका हमने रिवीजन भी किया था। इससे पहले वीडियो अपलोड हुई है, कल जो वीडियो अपलोड हो चुकी थी उसमें हमने पूरा रिवीजन किया है। जितने टॉपिक हमने पढ़े थे उस वीडियो को अच्छे से देखिए, आप समझ जाओगे। और इससे पहले जो बाकी वीडियो अपलोड हुई है उनको भी अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि उनमें डिटेल से समझाया है और जो ये रिवीजन वाला है इसमें मेन पॉइंट हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो अल्फाज दिए हैं गाह के मानी क्या है। गाह तो गाह का मानी होता है वक्त। ठीक, नागाह का मतलब होता है अचानक। गाहे का मतलब होता है कभी। हरगाह का मतलब होता है जिस वक्त। ठीक है, पैगाह का मतलब होता है सुबह का वक्त। और शिकारगाह का मतलब होता है शिकार की जगह। तो हर एक के अलग अलग मानी हैं। गाह का अलग मानी है नागा, गाहे, हरगाह, पैगाह और शिकारगाह। हर एक का अलग अलग मानी दिया है। ठीक है, जैसे अगर इन्हीं के मैं जुमले बनाता हूं कि नागा बरादरम आमद, तो इसका क्या बनेगा कि नागा बरादर आमद। तो हमें पता है बरादरम है और बरादर का मतलब होता है भाई। ठीक है, और मीम जो इस्तेमाल इसमें हुआ है यानी मेरा भाई, मेरा भाई। नागा का मतलब अचानक है। आमद का मतलब होता है आना। ठीक है ना, तो इसका मीनिंग क्या बनेगा कि अचानक मेरा भाई आया। अगर आपको इनके मीनिंग तैयार हों, याद हों, तो सेंटेंस आपको बनाना मुश्किल नहीं है और लिखना भी। जैसे उर्दू में दिया है, अगर उर्दू में है तो उसी सेंटेंस को आप फारसी में भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ अचानक है तो अचानक को हम नागा लिखेंगे, मेरा भाई तो बरादरम या बरादर मन, और आया के लिए आमद का इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस फारसी में भी बन जाएगा। ठीक है ना, अब यही मैंने उर्दू में लिखा तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि मेरा भाई अचानक आया, है ना। यहां है कि बर वक्त
आ जा रसीदम, बर वक्त आ जा रसीदम। तो इसका क्या बनेगा? बर वक्त आ जा रसीदम। बर वक्त का मीनिंग आएगा में वक्त पर, वक्त पर। बर का हमने पढ़ा था पिछले सबक में कि बर का इस्तेमाल कहाँ होता है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें बर, दर, बा वगैरह का इस्तेमाल, आज का इस्तेमाल हमने सीखा है। तो बर वक्त यानी वक्त पर, आ जा, आ और जा, यहां तक दिया है आ और जा का इस्तेमाल। तो आ जा, उस जगह, उस जगह। तो रसीदम, रसीदन होता है पहुंचना, तो मैं पहुंचा, मैं पहुंचा। रसीदम में पहुंचा, यानी मैं उस जगह वक्त पर पहुंचा। ऐसे ये सेंटेंस बनेगा कि मैं उस जगह वक्त पर पहुंचा। ठीक है ना? इसी तरह है कि बे शिकारगाह रफ्ते बूदम, बे शिकारगाह रफ्ते बूदम। तो बूदम का इस्तेमाल हुआ है, तो यानी मैं बेशिकारगाह, तो क्या आएगा? मैं शिकारगाह रफ्ते बूदम। रफ्तन होता है जाना, यानी गया हुआ, और बूद का मानी था। अगर हम इसको अलग से एक एक वर्ड का करते हैं, बेशिकारगाह, शिकारगाह, रफ्तन जाना, यानी गया आएगा, था और मैं, यानी मैं गया था। और कहाँ गया था? शिकारगाह, शिकार गाह, यानी शिकार करने की जगह मैं गया था। तो मैं शिकारगाह गया हुआ था। इसी तरह है कि इमरोज जा बूदी, इमरोज कुजा बूदी। देखो यहां ये का इस्तेमाल लास्ट पे हुआ है, इसका मतलब सवाल हुआ है वाहिद हाजिर को, है ना? वाहिद हाजिर से बात हो रही है। इमरोज कुजा बूदी, यानी कि आज बूदी। यहां हम लिख भी सकते हैं इमरोज तू, तो तू यानी तुम या तू, कुजा यानी कहां, बूदी थे। तो तू का इस्तेमाल ये की जगह हमने तू या तुम का इस्तेमाल किया कि आज तुम कहां थे। तो बूद कि इमरोज, ये यहां हमने इस्तेमाल किया कुजा बूद। ठीक है? तो ये यही सेंटेंस, इसी का मीनिंग यही बनेगा कि इमरोज, ये जो आखिर पे लगा है, यही ये हम तू की जगह या तुम की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां तू का इस्तेमाल अगर नहीं भी हुआ है, फिर भी हम सेंटेंस बना लेते हैं। ठीक है? तुरा, तुरा
गाही न दीदम। अब तुरा है यानी तू रा, तुरा। गाहे न दीदम, तो यहां जो है वाहिद मुतकल्लिम बात कर रहा है, ठीक है। यहां वाहिद हाजिर से बात हो रही और यहां वाहिद मुतकल्लिम बात कर रहा है कि मैंने, लास्ट पे जो वर्ड दिया होता है उसी से सेंटेंस बनता है। नदीदम कि मैंने, नदीदम मैंने नहीं देखा, ठीक है, मैंने नहीं देखा तुरा गाही। तुरा यानी तू रा या तुम्हें या तुझको कभी, गाही का मानी कभी। अब मैंने नहीं देखा तुम्हें कभी। अब इसको अगर हम करेक्ट सेंटेंस बनाएंगे कि मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, ठीक है ना, तो सेंटेंस ठीक हो गया। इसी तरह एक सेंटेंस है बर वक्त, बर वक्त दर खाने रफ्तम, बर वक्त दर खाने रफ्तम, तो रफ्तम का इस्तेमाल हुआ है कि मैं खाने, दर खाने में गया, रफ्तम में गया, दर खाने घर में, बर वक्त यानी वक्त पर, वक्त पर। अगर इसी को कि बर वक्त वक्त पर दर खाने घर में मैं गया, गया यानी मैं वक्त पर घर गया, तो ये सेंटेंस जो है करेक्ट है। इनको हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो फारसी में कभी सेम वैसे ही जो सेंटेंस दिया होता है उसी तरह उर्दू में भी लिखा जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो पहला दिया होता है वो कहीं लास्ट पे आता है या बीच में आता है। जैसे बर वक्त है, वक्त पर आएगा, और यहाँ रफ्तम है, अगर यहाँ मान का इस्तेमाल होता तो पूरा जुमला जो है वो सेम एज इट इज आता कि मैं वक्त पर घर गया, ठीक है। अब हम कुछ जुमले जो है वो उर्दू में लिखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे तो उर्दू में है कि उसकी बकरी अचानक मर गई, उसकी बकरी अचानक मर गई, तो इसका क्या आएगा? बकरी को कहते हैं बुज, और उसकी बकरी तो बुजे ऊ, अचानक नागा मर गई मुर्द, बुजेऊ उसकी बकरी, अचानक यानी नागा मर गई मुर्द। वो वहां बेवक्त, वो वहां बेवक्त पहुंचा, वो वहां बेवक्त पहुंचा, तो इसका क्या बनेगा? ऊ वहां यानी आन जा
बेवक्त, बेवक्त यानी बेगा, है ना। ऊ आंजा बेवक्त, बेगा रसीद, वो तो रसीद आएगा। रसीदी आता तो फिर यहां तू लिखता, तू का इस्तेमाल होता कि यहां तू वहां बेवक्त पहुंचा, तो यहां फिर ये आता कि तू आजा बेगा रसीदी। तो यहां रसीद है इसलिए क्योंकि यहां वो है, और वाहिद ये वाहिद गायब है। इसी तरह है उसे कभी नहीं मारा, उसे कभी नहीं मारा, उसे कभी नहीं मारा। तो कभी के लिए हम गाहे लिखते हैं, तो ऊरा उसको गाहे ने ज़दम, ठीक है, कि उसे उसको गाहे कभी ने ज़दम नहीं मारा, ठीक है। उसने मुझे भी नहीं देखा, उसने मुझे भी नहीं देखा, तो इसका क्या बनेगा, उसने मुझे भी नहीं देखा। पूरा ऊ मनरा, या ये लिख सकते हैं मरा, ऊ मरा, ऊ मरा बिही, तो बिही के लिए हम का इस्तेमाल, ऊ मरा हम नदीद, नदीद, उसने मुझे भी नहीं देखा, तो ऊ मरा हम नदीद आएगा। उन्होंने अगर होता तो फिर यहां नदीदंद होता, ठीक है। जैसे यहां लिखते हैं कि जिस वक्त काम होगा तब आना, तो इसका क्या बनेगा, जिस वक्त, जिस वक्त के लिए हम हर गाह का इस्तेमाल करते हैं, हर गाह, कार काम के लिए कार अंजाम शुद्ध, तब आना तो यानी बेया, हरगा कार अंजाम शुद्ध बेया, कि जब काम हो उस वक्त आ जाना, ठीक है। हम सुबह के वक्त खेल रहे थे, तो हम सुबह के वक्त खेल रहे थे, तो इसका क्या आएगा, माँ, हम के लिए माँ, सुबह के वक्त के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पैगा, माँ पैगा, खेल रहे थे तो बाजी, बाजी को खेलना, बाजी मी करदीम, क्यों करदीम, ये और मीम क्यों, क्योंकि हम का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इसके बाद है कि उसका लड़का, उसका लड़का अचानक चला गया, उसका लड़का अचानक चला गया, तो पिसरे ऊ, या हम इस्तेमाल करते हैं पिसरश, पिसरश, अचानक के लिए नागा, चला गया तो रफ्त, रफ्त, रफ्त क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या है, वाहिद गायब है उसका, तो यहां रफ्त आएगा। पिसरश नागा रफ्त, उसका लड़का अचानक चला गया, ठीक है।
यहां मैं लिखता हूं कि मैं अचानक आ गया, वो अचानक चला गया, हम वक्त पर पहुंच गए, उस कभी नहीं देखा। ठीक है, और इसी तरह नागा रफ्ते बूदम, फरदा फरदा कुजा बूदंद, या फरदा कुजा रफ्ती। तो ये जो मैंने जुमले दिए हैं, इन सब जुमलों को आपने ट्रांसलेट करना है। ये मुझे कमेंट में आप भेज दीजिएगा। इन सब का जवाब आप मुझे कमेंट में दे दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आ गई होगी। इसमें अगर कोई भी डाउट हो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप चैनल है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी मैं ये डालता रहता हूँ कुछ सेंटेंसेस वगैरह, और बुक्स वगैरह उसमें अपलोड हुई है, उनको भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम अगले सबक में मिलते हैं। तब तक के लिए जितनी भी वीडियो अपलोड हो चुकी है उन वीडियोस को देखिए, शुरू से एंड तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।